नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है हिंदी परियोजना कार्य, विषय संवर्धन गतिविधि, प्रकृति प्रेमी कवियों पर एक आकर्षक एल्बम। जी हाँ, हिंदी परियोजना कार्य यानी कि विषय संवर्धन गतिविधि अनुभवों को साझा करने की एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों को क्रिएटिविटी प्रदर्शित करने का एक रास्ता, एक मंच देती है। तो आइए, हिंदी परियोजना कार्य में किस प्रकार से आपको कार्य करना है। और क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की भूमि रचनाकारों से संपन्न रही है, तो किन्हीं 10 प्रकृति प्रेमी कवियों पर आधारित एक आकर्षक एल्बम स्क्रैप पेपर की मदद से बॉर्डर बनाते हुए उनके जीवन परिचय को लिखते हुए बनाइए, जिसमें पहला पृष्ठ आपका रहेगा विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक, विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रतीक चिन्ह लोगो भी लगा सकते हैं। दूसरा पृष्ठ है आभार ज्ञापन, जिसमें बच्चा अपनी अध्यापिका के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ लिखेगा अपनी परियोजना को उसने किस प्रकार से संपन्न किया है सफलतापूर्वक। उसके बाद तीसरा पृष्ठ रहेगा प्रमाण पत्र, जिसमें बच्चा प्रमाणित करता है कि मैं इस कक्षा का हूँ, इस रोल नंबर का हूँ, इस स्कूल का हूँ और ये हिंदी परियोजना कार्य जिस बच्चे ने किया है उसने निर्देशानुसार सारी चीज़ों का पालन अच्छे से ईमानदारी से किया है। इसके बाद चौथे पृष्ठ पर अनुक्रमणिका, जैसे कि हम एक इंडेक्स के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, क्रम संख्या लिख सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं, पृष्ठ संख्या लिख सकते हैं, हस्ताक्षर, टिप्पणी, ये सारे पॉइंट बना सकते हैं। और जिन जिन कवियों के बारे में आपने अंदर बताया है उनके नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, मीराभाई, बिहारीलाल, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अब सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की भूमि रचनाकारों से संपन्न रही है। इन सब कवियों का जीवन परिचय इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी के बारे में आप उनकी कृतियों के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, फिर उनके काव्य के बारे में सब चीज़ें बता सकते हैं। इनके प्रेरणादायक कवि कौन थे वो भी बता सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं, उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं बताते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उपन्यास बता सकते हैं, उनके कहानी संग्रह बता सकते हैं, नाटक बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, गुरु, भाषा, इसके बाद प्रमुख रचनाएं और सूरदास जी किस प्रकार उन्होंने अपनी जो कृतियां, बहुत सारी रचनाएं लिखी थी उन्होंने, जिसमें से उनकी 3 मेन थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो उसके बारे में आप एक एक लाइन, 2-2 लाइन लिख सकते हैं। सूरदास के कुछ आप पद प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मीराभाई है, जिनके जन्म स्थान के बारे में बताएंगे, जिनके पति के बारे में बताएंगे, जिनके उपासक के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की उपासिका थी और इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना रही है। इनका विवाह कहाँ हुआ, कब हुआ, किस उम्र में हुआ, ये सारी चीज़ें आप मीराबाई के बारे में बता सकते हैं। बिहारी लाल जी, जिनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में माना जाता है, उनके पिता का नाम बताएंगे आप। बचपन में ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर आगे नीचे आप उनका दोहा भी लिख सकते हैं बिहारी लाल जी का। ठीक है, उसके बाद कबीरदास जी, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। कबीरदास, एक नजर दौड़ा लेते हैं, नाम, जन्म, जन्म स्थान, गुरु, भाषा, शैली, मृत्यु, इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, साखी, सबद और रामायणी। साखी और सबद आप 9th क्लास में पढ़ते ही हैं, रामायणी नहीं है। ठीक है, महान कवि हैं, समाज सुधारक हैं। किस प्रकार इन्होंने अपने काव्य का विषय समाज सुधार के जितने भी टॉपिक होते हैं वो उठाए हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस अमर महाकाव्य लिखा है, और तुलसीदास जी का जो अमर महाकाव्य है रामचरितमानस,
उसमें कितने कांड हैं? 7 कांड। तो आप कांडों के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। जैसे तुलसीदास जी ने 7 कांड में से बाल कांड, जो रामचरितमानस में पहला कांड है, जो कि सबसे बड़ा कांड है, तो उसकी कुछ घटनाएं भी आप विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। ठीक है। इनके जो माता पिता थे उनके बारे में आप बता सकते हैं, इनके दोहे लिख सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के बाद तुलसीदास की कृतियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। तो इनका जन्म स्थान बताइए, इनकी शिक्षा दीक्षा बताइए, इनकी कुछ कृतियाँ बताइए और इन किस पद पर ये कार्य करते रहे हैं वो बता सकते हैं। ठीक है। मेन देखिए, बच्चे ने हर कवि के बॉर्डर को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है, उनके चित्र को। जय शंकर प्रसाद जी, उनके जीवन परिचय के बारे में आप बता सकते हैं। उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कब हुआ, किस युग के कवि थे वो, और उनका जो बचपन है वो कैसे चला, उसके बारे में बताकर उनकी प्रमुख रचनाएं बता सकते हैं। प्रमुख कृतियां बताने के बाद बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ। अगले कवि हैं हमारे सामने, जी हाँ, रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी, जिनके पिताजी का नाम रामदत्त त्रिपाठी, खड़ी बोली इनका विषय है, शैली गीतात्मक, मृत्यु कब हुई, प्रमुख रचनाएं लिखेंगे। इनके बारे में डिटेल में आप लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपने ऊपर लिखी हैं जीवन परिचय के बारे में, उसको डिटेल करके आप रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में बता सकते हैं। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ आ गए थे? जौनपुर। और आर्थिक स्थिति घर की कैसी थी, निधन कब हुआ, इनकी कविताएं कैसी हैं, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आप एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो हमारी महादेवी वर्मा जी भी हैं यहाँ पर, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, और इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं जो की हैं वो पशु पक्षियों को लेकर की हैं, क्योंकि उनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। आपने अगर अब मेरे चैनल पर अभी तक गिल्लू चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो चैप्टर पढ़ के। गिल्लू क्लास 8 में, 7 में, हर किताब में गिल्लू चैप्टर आपको मिल ही जाता है महादेवी वर्मा जी का। तो महादेवी वर्मा जी का जो जीवन काल था वो कैसा था, आप लिख सकते हैं। तो इस तरह एक आकर्षक एल्बम आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि अध्यापिका का भी मन करे कि आपको अच्छे नंबर दे। संदर्भ ग्रंथ में आप लिख सकते हैं कि आपने किस किस चीज़ की हेल्प ली है, यानी कि आपने किसी बुक की हेल्प ली है तो उसका नाम लिखिए, किसी यूट्यूब लिंक की हेल्प ली है तो उसका नाम लिखिए। तो इस तरह आप लिंक भी दे सकते हैं जहाँ से आपका परियोजना कार्य पूरा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी और चीज़ की डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, गुड बाय।